ऑपोजिशन की जो कट मोशंस और तरमीम थी वो सारी उठा के कूड़ेदान में डाल दी, आपने मुस्तरद कर दी। तो वैसे क्या ये जमहूरी रवैया है, ज्यादती नहीं? आज बहुत सारी उन्होंने बातें की कि जो है वो जो टीचर्स हैं उनके ऊपर वो जो 25% उनको रिलीफ मिला हुआ था वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मानी गई और वो वैसे ही हम कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि जितनी मैक्सिमम रिलीफ हम दे सकते हैं, और जो सेक्टर जिस तरह एग्रीकल्चर है वो टैक्स नेट में नहीं था, सेल्स टैक्स की मद में नहीं था, तो उसको हमने महफूज रखने की कोशिश की। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको रखने की कोशिश की। तो इनकी भी यही डिमांड्स थी। देखें, ये खुश नहीं है आपसे? ऑपोजिशन ने कहाँ खुश होना है हमारे से? IMF तो खुश है ना। देखिए, अगला प्रोग्राम मिल जाएगा आपको IMF देखिए का। बिल्कुल, ये जो बजट है वो मुशावरत के साथ हुआ है IMF के साथ, तो ये बिल्कुल एक IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो लीड करेगा जो अगला IMF प्रोग्राम है। और उससे मुशावरत के साथ हुआ है या IMF का ही बजट था सर? क्योंकि उन्होंने जो महंगाई और GDP के हवाले से जो उन्होंने अपने अशारिये दिए अपनी रिपोर्ट में, तो आपने उनको अपने टारगेट्स बना के आगे किया ना। ये देखें, मुल्क के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। अगर वो हमें IMF कह रहा है तो हमें खुद भी करनी है, लेकिन अगर वो भी कह रहा है तो वो भी उसका हिस्सा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये IMF के साथ आफ्टर डिस्कशन बना है। और देखें ये जरूरी क्यों है, ये बताना बड़ा अहम है कि हमें जो डॉलर्स चाहिए हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए, और जो हमारे कर्जे चल रहे हैं उनको रिन्यू करने के लिए, ये प्रोग्राम बड़ा अहम है। और अगर ये हो जाता है और हो जाएगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि आपका रुपया मुस्तहकम रहेगा। और अगर आपका रुपया मुस्तहकम रहेगा तो महंगाई काबू में रहेगी। और आपने देखा कि रुपया मुस्तहकम रहने की वजह से 38% महंगाई से आप 11-12% पे आ गए, और जो फूड इन्फ्लेशन थी जो 48% थी वो 2% पे आ गई। तो ये इंशाल्लाह ताला आप इस मुल्क की स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ। IMF का कितना इनपुट था? आपने कहा मुशावरत से बनाया। देखिए डेफिनेटली जो टैक्स टारगेट्स हैं 10%, 20% कितना था? देखिए इसको परसेंटेज में डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैक्स का जो हदफ था वो उनकी मुशावरत से तय हुआ। उन्होंने हमें, देखें वो ये बहुत माइन्यूटली वो नहीं जाते, लेकिन आपको ओवरऑल एक जो बड़े कॉन्टूर्स होते हैं वो आपको जरूर गाइड, उनके साथ मुशावरत हुई और उसके मुताबिक फिर जो है वो। आज हमारी कौमी असेंबली में एक और मार्का तय पा गया है, और वो जो अमरीकी कांग्रेस की करारदाद थी उसके खिलाफ आज गवर्नमेंट ने भी करारदाद पास कर ली है। तो अब हम ये समझे कि अब हम बैरूनी दबाव से आज़ाद हो गए हैं और आज़ाद खारजा पॉलिसी बना लेंगे। देखें डेफिनेटली जो वो करारदाद आई वो इस तरह की आती नहीं है, और हम भी कर सकते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में मामला चल रहे होते हैं, लेकिन ये किया नहीं जाता। तो इसको इनिशिएट किया गया, उसको डेफिनेटली एक जमात जो यहाँ मौजूद है उसने भी लॉबीइस्ट वहाँ हायर किए और एक चीज़ वहाँ पुश की, और उसके कुछ जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए कि हम IMF को कहेंगे कि इनको कर्जा ना दें और ये करेंगे। और वही बयानात यहाँ से भी आते रहे कि IMF को हम खत लिखेंगे, और खत लिखा भी गया और वहां मुजाहरे भी किए गए। तो वो एक काबिश कोशिश थी जो मेरे ख्याल से वहां उस जमात के लिए रंग ले आई, जो कि एक बड़ी हिपोक्रेटिक सी बात है, क्योंकि वही जमात कहती थी कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम जो है वो किसी के गुलाम है। लेकिन आज क्योंकि जो उनका मौकफ है उसकी कोई तायीद कर रहा है, तो वो उनको उनका कंधा इस्तेमाल करके वो कह रहे हैं कि जी देखिए करारदाद आपने पास करवा ली। लेकिन आज जो वजीर खारजा इसाक डार साहब, सुबह उनकी अमरीकी एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात भी हुई थी, और फिर हमने कौमी असेंबली में गरजदार तकारीर भी देखी हैं आपने मंजूर। अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं आगे? देखिए अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, और कोई हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन एक अगर वहाँ कांग्रेस ने करारदाद पास की नहीं करनी चाहिए थी, और इसको हम मुदाखलत समझते हैं, और हमने उसका जवाब भी दे दिया। और हम समझते हैं कि ताल्लुकात अच्छे जो है माहौल में आगे बढ़ने चाहिए।